चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल नंबर 6। अगर दो छोटे एक जितने चार्ज किए गए मेटल स्फीयर्स पर 3 सेंटीमीटर फासले पर हवा में मौजूद हो, यानी Q1 और Q2 दोनों आपस में बराबर हैं और हैं किसके बराबर, Q के। और यही हमने मालूम करना है कि दो मेटल के स्फीयर हैं, दोनों में चार्ज की मिकदार सेम है और उनके दरमियान जो फासला है R वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद है। इसको मीटर में बदल लो तो ये 3 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.03 मीटर। तो ये R की वैल्यू आ गई। तो वो एक दूसरे को 0.5 न्यूटन फोर्स से दूर धकेलते हैं। फोर्स भी दे दी आपको 0.5 न्यूटन। स्फीयर पर चार्ज मालूम, यानी हर स्फीयर पर चार्ज मालूम करना है। अब देखें यहां पर फार्मूला कौन सा यूज होगा, वही कूलम का लॉ। लेकिन Q1 और Q2 की जगह पे आपने दोनों जगहों पे क्या रख देना है, Q। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, F = K, Q1 की जगह भी Q और Q2 की जगह भी Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब आप देखें आपने यहां पर क्या फाइंड करना है, सिर्फ चार्ज फाइंड करना है। इस वजह से R इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, R का स्क्वायर बन गया और K नीचे आके हो गया डिवाइड और यहां पर बन गया Q का स्क्वायर, क्योंकि दो चार्ज है ना, Q मल्टीप्लाई बाय Q तो Q का स्क्वायर। हमें सिर्फ Q चाहिए तो हम Q फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूले का सहारा ले लेंगे, F मल्टीप्लाई बाय R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, यानी Q का स्क्वायर जो है वो खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ जज़र लें तो हमारे पास इधर वाला स्क्वायर और जज़र आपस में कट जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा चार्ज मालूम करने का। तो सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल में ये 3 स्टेप जो है, अगर तो आपको पता है तो लाजमी करें, अगर आपको नहीं पता तो एटलीस्ट आप ये फॉर्मूला लाजमी याद करें। जब भी चार्ज एक जितने कहे गए हों तो उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो। अब जस्ट हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फोर्स की कीमत देखिए क्या है, मैं क्यों इस तरफ लिख लेता हूं। फोर्स की कीमत क्या है भाई, F 0.5 मल्टीप्लाई R की वैल्यू क्या है 0.03 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय K की वैल्यू क्या है भाई, K की वैल्यू आपको याद करवाई पहले, ये 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब सिंपल आपने इसको सॉल्व करना है कैलकुलेटर की मदद से। तो सिंगल स्टेप जो है आपने वैल्यू लिखते जाना है, इसको सॉल्व करना है, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14, ये जज़र के अंदर आ जाएगा। अब आपने इसका जज़र ले लेना है स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास आंसर आता है कि 2.236 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। लेकिन ये जो आंसर आया है ये आया है कूलम में। हमें पता है कि जब हम चार्ज को यूज करते हैं तो उसका यूनिट माइक्रो कूलम में लिखते हैं। हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए उसमें जो चार्ज की वैल्यू दी गई थी वो माइक्रो कूलम में थी, तो हम इसको भी माइक्रो कूलम बनाएंगे। तो आप ये जानते हैं कि माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6। तो हमने क्या करना है, 10 की पावर यानी 1 माइक्रो कूलम जो है वो इक्वल है 10 की पावर -6, तो हम इस नंबर से डिवाइड कर देंगे इसको। तो जब आपने इस वैल्यू को डिवाइड करना है किससे, 10 की पावर -6 से तकसीम करना है, तो आंसर किस में चला जाएगा, माइक्रो कूलम में। तो ये इस तरह से
डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो बच्चे ये हमारे पास आंसर आ गया 0.223 के बाद 6 है तो हम इसको 4 बना देते हैं और ये क्या आ जाएगा माइक्रो कूलम। तो ये हमारे पास चार्ज का यूनिट आ गया माइक्रो कूलम में और ये आंसर आ गया 0.224। आपकी बुक में सिर्फ आंसर लिखा है 224 यानी 224 माइक्रो कूलम, जो कि गलत है। आपने उसके शुरू में 0 पॉइंट लगा देना है। वो वैल्यू जो है वो आपके पास प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपने वो ठीक कर लेनी है। उसकी जगह आपने लिख देना है 0.224। ये कूलम था। कूलम से माइक्रो कूलम कैसे बना, दोबारा सुन ले। तकसीम करना आपने इस कीमत को किसके साथ, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 के साथ। इस वैल्यू से जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आ जाता है। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल नंबर 6।